अपने चैनल माय एसएसटी क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज के बारे में। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिसोर्स क्या है या संसाधन क्या है, क्या होते हैं संसाधन, व्हाट इज आवर रिसोर्स। सीधे सीधे बात करें तो हर एक वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है, वो एक रिसोर्स है, वो एक संसाधन है, चाहे वो किसी भी रूप में है। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या है, ये रिसोर्सेज हैं। और ये रिसोर्स समय के साथ चेंज भी होते रहते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं कि रिसोर्स के साथ दो चीजें और जुड़ी हैं, दे हैव यूटिलिटी एंड वैल्यू। उनकी यूजेबिलिटी भी है और उनकी वैल्यू भी है। सम हैज इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम हैव एस्थेटिक वैल्यू। जैसे कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, जैसे मेटल्स है, ये बड़े कीमती हैं, वैल्यूएबल है हमारे लिए, तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। बट जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े घास के मैदान या फिर बड़े पहाड़ और इस तरह की चीजें देखती हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल सीन हम वहाँ देखते हैं, तो वो दे हैव एस्थेटिक वैल्यू। उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है अभी तक, लेकिन दे हैव एस्थेटिक वैल्यू। और यूजेबिलिटी, ऑब्वियसली हर एक वो चीज जो हम काम में लाते हैं उसकी उपयोगिता तो होती ही है, तभी तो वो रिसोर्स है। आगे बात करते हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी कैसे, दो फैक्टर है इसमें, कैसे काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी हमारे आसपास एक एनटीपीसी है, थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा जो कोल है वो बर्न होता था, अभी भी होता है, स्टिल दे आर यूजिंग कोल, ऑब्वियसली थर्मल सेंटर है। तो वहां से जो प्रोड्यूस होने वाली राख थी वो एक बहुत बड़ी समस्या थी आसपास के गांवों के लिए भी और खुद एनटीपीसी मैनेजमेंट के लिए भी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अभी क्या है, अब वो राख वेस्ट नहीं जाती है, वो बहुत सारे प्लांट्स में सीमेंट बनाने में यूज होती है, बहुत सारे फ्लाईओवर मेट्रो का काम हुआ है, बहुत सारा वो सब चीजें अब यूज होने लगी है। तो अभी जो वेस्ट था, पहले वेस्ट था वो, लेकिन बाद में आके रिसोर्स बन गया हमारे लिए। तो टाइम के साथ साथ और टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है, बहुत सारी चीजें रिसोर्स बन जाती है। जैसे पहले रिवर वाटर था, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था, हालांकि हमारी पीने की और सिंचाई की जरूरत तो पूरा करता था। लेकिन कभी किसी ने सोचा होगा कि पानी से बिजली बनेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो एक और ज्यादा उपयोगी हो गया हमारे लिए, उसकी यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो समय के साथ साथ और विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं और एडवांस होते जाते हैं। और हो सकता है अभी भी अर्थ पर बहुत सारी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो अभी वेस्ट हैं, दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, उनका कोई प्रयोग हुआ नहीं है, ना किया जा रहा है। बट फ्यूचर में हो सकता है टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम और नए रिसोर्सेज डेवलप करें। ऑब्वियसली वी आर डूइंग सो, क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतें, एनर्जी की जो जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उन्हें भी पूरा करना है। बट अभी बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है जो हमारे अभी एनर्जी के सोर्सेज हैं वो आगे जाके चेंज हो जाए, क्लीन एनर्जी हमें मिले, बिल्कुल। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार, रिसोर्सेज के टाइप्स क्या हैं। इसमें 3 टाइप्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, वैसे तो ह्यूमन रिसोर्स भी नेचुरली है, बट ये मानव संसाधन जो हमने मनुष्यों को डेवलप किया है संसाधन बनाने के लिए। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो मनुष्य ने अपनी इंटेलेक्चुअल पावर से, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो चीजें बनाई हैं, बट दे आर ऑल्सो यूजिंग नेचुरल थिंग्स। अल्टीमेटली सारी चीजें नेचर पर ही डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचर के द्वारा हमें जो दिए गए रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। मेटल्स हैं। अब बात करते हैं कि इनमें भी तो टू टाइप्स हैं, 2 तरह की चीजें हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड, वो रिसोर्स या वो संसाधन जिनको एक पर्टिकुलर टाइम में रिन्यू किया जा सकता है, जिनकी दोबारा से सप्लाई की जा सकती है, पुनः पूर्ति कह सकते हैं, ये होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें एक टाइम पीरियड में रिन्यू नहीं किया जा सकता, दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल जैसे एयर है, सनलाइट है, फॉरेस्ट है, मतलब जंगल है, जंगलों को भी हम काट के दोबारा उगा सकते हैं, मतलब ट्री कह सकते हैं आप, ट्री भी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल है, पेट्रोलियम मीन्स फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये आसानी से रिन्यू नहीं किया जा सकते, दे टुक मिलियंस ऑफ ईयर, वो बहुत लंबा समय लेते हैं, बहुत सारा समय लेते हैं रिन्यू होने में। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, रोड, रेलवे, बिल्डिंग, ब्रिज, मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो सारी चीजें हैं वो सब होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स या मनुष्य के द्वारा बनाए गए रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। कैसे ह्यूमन रिसोर्स से क्या समझे आप? ह्यूमन रिसोर्स मतलब किसी व्यक्ति को या किसी ह्यूमन को जब एक संसाधन बना दिया जाता है, वो कैसे? देखिए, सपोज दैट मैं अभी आपके लिए एक संसाधन हूं, एक रिसोर्स हूं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके लिए एक रिसोर्स हूं, एक टीचिंग रिसोर्स हूं। लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ पाता या मैं आपको पढ़ाने लायक नहीं होता तो क्या मेरी उपयोगिता इतनी होती जितनी अभी है? यही है ह्यूमन रिसोर्स। जब हम ह्यूमन को डेवलप करते हैं, मनुष्यों का विकास करते हैं, उनकी शिक्षा, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज में बढ़ावा करते हैं, और हमेशा सरकारों का भी यही मानना है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके ही हम नेचुरल रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ना, टेक्नोलॉजी का यूज करके ही तो हम नेचुरल में अवेलेबल सारी चीजें यूज कर पाएंगे। तो मानव संसाधन बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्स की कमी है, जैसे जापान है, लेकिन जापान ने क्या अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है। दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी फॉर देयर सिटीजन। तो हमारी सरकार भी कोशिश कर रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, और अगर हम उस आबादी को सही दिशा दे सकते हैं, मतलब एक रिसोर्स में डेवलप कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप कर सकते हैं, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होंगे तो ऑब्वियसली हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का भी इंटेलेक्चुअल तरीके से यूज करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं, पानी बहा रहे हैं, मैं कहता हूं भाई पानी मत बहाओ, तो कहते हैं भाई मेरे एक करने से क्या होगा? नहीं मानने को तैयार वो लोग, क्योंकि दे डोंट हैव इंटेलेक्चुअल पावर। वो सोचते नहीं है, वो समझते हैं कि पानी क्या है, कभी खत्म ना होने वाली चीज उन्हें लगता है। और ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, जो पीने लायक पानी है उसे वेस्ट करे जा रहे हैं। तो मनुष्य को शिक्षित करना, उनके दिमाग का विकास करना, उन्हें डेवलप करना, उनके लाइफस्टाइल को बढ़ाना, यही है ह्यूमन रिसोर्स। वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, हेल्दी रहेंगे तो एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बन पाएंगे। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। कैसे हम अपने मौजूदा संसाधनों का बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, यही है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। कैसे हम अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअली यूज कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं संसाधनों का संरक्षण। कैसे हम अपनी मौजूदा जरूरतों को पूरा करते हुए, जो अभी हमारी नीड है, जो अभी देखिए ऑब्वियसली हमें अपनी जरूरतों को पूरा अभी करना है तो हमें संसाधनों का यूज तो करना ही है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया आपको, कुछ लोग पानी का यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेस्ट भी तो करते हैं। तो संरक्षण स्टॉप नहीं है, वी आर नॉट स्टॉपिंग यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ये संरक्षण नहीं है। संरक्षण का मतलब ये है कि हम उन्हें अपने फ्यूचर के लिए भी बचाए रखें। मतलब पानी का हम इंटेलेक्चुअल तरीके से यूज करें तो हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, कुछ ही लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करके हम बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है आसपास बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पानी बहाते रहते हैं, समरसेबल पंप लगाए हुए हैं, उनका स्विच ऑन ही रहता है, ऑलमोस्ट कार वॉश कर रहे हैं तो चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखते होंगे, देखते नहीं आप, देखते हैं ना अपने आस पड़ोस में, एक दो तो मिल ही जाएंगे। तो वो क्या है, वो उनका यही काम है, आप उन्हें कितना भी समझा लो लेकिन नहीं मानते। हाँ, इस बात पे मुझे एक बात याद आई, खैर
कभी कभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे एक करने से क्या होगा, मतलब तुम बचाओगे तो तुम्हारे एक करने से क्या होगा। आप कभी ये ना सोचे कि आप अकेले हैं। उनसे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि 100 लोगों में हम जैसे 6-7 लोग तो हो ही सकते हैं ना। इट मीन्स 6-7% ऑफ द टोटल जनरेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 6-7% लोग, समझ रहे हैं आप, कम से कम 10 करोड़ के आसपास बैठेगा। तो हम अकेले नहीं है, बहुत सारे और लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं, जो लोगों को समझाते हैं, जो लोगों से कहते हैं कि भाई हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड हैं, उनका प्रयोग कायदे से करो, इंटेलेक्चुअली यूज करो, जितनी जरूरत है उतना यूज करो। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसके साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम ऐसा विकास करें, सतत विकास कहते हैं इसे, ऐसा विकास करें या विकास के लिए हम रिसोर्सेज का ऐसा यूज करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को कोई परेशानी ना हो। इंटेलेक्चुअल यूज है, टोटल बात ये है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल कायदे से, ढंग से, जरूरत के हिसाब से हम अपने संसाधनों का प्रयोग करें। और मेरी रिक्वेस्ट भी है सभी से कि वाटर को तो वेस्ट बिल्कुल ना करें। बहुत जरूरी चीज है ये, इसके बिना लाइफ संभव नहीं है। तो अगर आप समझ गए तो यही है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने संसाधनों का संरक्षण करेंगे, उनका अननेसेसरी या अनवांटेड यूज नहीं करेंगे, जब जरूरत है तभी यूज करेंगे। तो कैसा लगा आपको? मैं तो फर्स्ट टाइम, अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट जो भी पीरियड या लेक्चर कह सकते हैं आप। धीरे धीरे इंप्रूव होगा, हो सकता है मैंने कुछ गलतियां कर भी दी हूं तो उनको भी माफ कर देना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो।